हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ गेट इट क्लियर। फ्रेंड्स, आपके लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है और वो है डीसी ऑफिस हमीरपुर में। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ निकली हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जल्दी से चेकआउट कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी मांगी गई हैं और यहाँ पर इसको क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना पड़ेगा अगर हमें इसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ देखते हैं, हम यहाँ पर बोल के रखा है कि आपकी टोटल जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पर 23 वैकेंट पोस्ट है पीएन की, जो क्लास 4 की है और डेली बेसिस पे उनको क्या किया जाएगा, रखा जाएगा कहाँ पर, डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, इसके लिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको क्या करना पड़ेगा, रेलेवेंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स जो होते हैं उसके साथ उनको भेजना पड़ेगा इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर। ठीक है, और कौन सी तारीख से पहले, 13/10/2021 से पहले, और उस दिन भी ऑन और बिफोर दोनों यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो भी आपके ट्रैवल एरिया के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तिथि जो है वो है 19/10/2021 की। बोले कि लास्ट डेट से बाद जिसका भी फॉर्म हमारे यहाँ पहुँचेगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने इसके एम्प्लॉयमेंट नोटिस आकर आपने चेकआउट करना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही बताया गया है कि पीएन की पोस्टें हैं। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 9 है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन 2 है, शेड्यूल कास्ट 4 है, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन 1 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 4 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 2 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। ठीक है, एसेंशियल और मिनिमम एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन जो पोस्ट ऑफ पीएन के लिए है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। जान लेते हैं पहले कि आप पास होने चाहिए मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और उसके इक्विवेलेंट या होने चाहिए 10th के, जो उसके इक्विवेलेंट होता है वो कोई बोर्ड से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, स्कूल ऑफ एजुकेशन के कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोली बोली है इन्होंने कि आपके पास नॉलेज है कस्टम की, मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो भाई आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपकी ए वाली है। एज बोल के रखा है कि आपकी एज जो होती है उसको मान्य किया जाएगा 1/1/2021 से, मतलब 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, मिनिमम जो एज है यहाँ पर वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 45 ईयर्स है। ठीक है, जो अपर एज की रिलैक्सेशन है वो SC ST एंड अदर कैटेगरी को दी गई है, जैसे आज आपके HP गवर्नमेंट में जो एक है इनके लिए अलग से रूल। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स आपको 300 रुपये मिलेंगे पर डे के हिसाब से, और ये इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो होगी वो 200 रुपये है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और 100 रुपये है आपकी SC ST इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन IRDP BPL के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बोले के रखा है कि फीमेल्स कैंडिडेट को कोई फीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट जो है दोस्तों यहाँ पर वो है आपका डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, IPO। आपको पता है ये दोनों चीज़ें तो बैंक से मिलेगी, पर IPO जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है और IPO इशू होना चाहिए इन द फेवर ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर हो सकती है आपकी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपके जितने भी आपने मैट्रिक में मार्क्स लिए हैं, बट वो मैट्रिक में से मार्क्स जो होंगे वो कैलकुलेट होंगे 85 मार्क्स में से। जैसे कि यहाँ पर बोल के रखा है कि 50% किसी के मार्क्स हैं तो उसको 42.5 मार्क्स मिलेगा। और जो आपका 15 मार्क्स का क्राइटेरिया रहता है जो आपको डॉक्यूमेंट्स के मिलते हैं, जैसे लैंडलेस का हो गया, नॉन एम्प्लॉयमेंट का हो गया, जो भी आपके NSS वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके मिलते हैं। तो अगर किसी के पास है तो उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स जो होंगे वो एड ऑन होंगे, फिर फाइनल एक मेरिट बनेंगे उनको जोड़ के। ठीक है, बोल के रखा है कि अगर कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन रीड करनी पड़ेगी, टर्म एंड कंडीशन को केयरफुली अच्छे से देखें, उसके बाद क्या करें, आप अपना फॉर्म जो है भरें और सबमिट करवाएं। ठीक है, कोई TADA नहीं मिलेगा अगर आप इवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो अगर अगर आपने इनकम्प्लीटेड दिया है या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो लगने चाहिए वो नहीं दिए हैं तो उसके या सिग्नेचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, तो वो रिजेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको जीरोक्स कॉपी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की वो अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो भेजनी पड़ेगी, जो भी आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है और यहाँ मेंशन किए हैं कि लगाने ज़रूरी हैं, तो आप उसको वो आपको उसके साथ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप
लास्ट डेट के बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचते हैं और स्क्रूटनी में ऐसा पाया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट फॉर्ज हैं, तो मतलब फर्जी हैं, तो वो आपके एक्सेप्ट तो नहीं होंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन। अभी आपको ज़ेरॉक्स कॉपी ही भेजनी है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें बोल के रखा है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो टेंटेटिव है, मतलब टेंटेटिव मतलब होता है कि ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, तो टाइम टू टाइम, तो ऐसा आप ध्यान रखें और चेक करते रहें बोर्ड इनकी साइट पे भी, ठीक है। तो इनको इन्होंने बोल के भी रखा है कि जो भर्ती होगी वो आरएनपी रूल के को ध्यान में रखते हुए होगी। और डिप्टी कमिश्नर के पास जो है वो ये रिजर्व रहता है राइट कि वो क्या कर सकता है कि इन पोस्टों को भर भी सकता है और विड्रॉ भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो रिक्रूटिंग अथॉरिटी होती है आपकी, उसके पास राइट है चेंज करने का, कोई टर्म एंड कंडीशन चेंज करना चाहते हैं वो एडवर्टाइजमेंट में, तो वो भी ये क्या रख सकते हैं, अपने पास अथॉरिटी है उनके पास, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अटैच करना है अपना सेल्फ एड्रेस इनवेल्प के साथ, और आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनवेल्प के साथ स्टैंप लगानी पड़ेगी 5 रुपए की, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे उसके साथ आपको एनवेल्प और 5 रुपए की स्टैंप जो है वो भेजनी पड़ेगी साथ में चिपका पे, और उसमें अपना सेल्फ एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो और बोल के रखा है कि एप्लीकेशन जो है वो रीच करना चाहिए आपके ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर में 13/10/2021 से पहले, जो और ट्राइब जो है ट्राइबल एरिया है उनके लिए है 19/10/2021। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, आप आपके कोई ऐसा है रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको जॉब की ज़रूरत है, और जो भी आपको लगता है कि आप आपके इसमें इसके जॉब के लिए इच्छुक हैं, तो उन्हें ज़रूर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ वेरी 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 गुड डे फ्रेंड्स।